मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे सामने उसी रूप में खड़ी है जिस रूप को देखकर तेरे अंदर भय नहीं बल्कि असीम शक्ति और असीम स्नेह जागता है। बेटा, मैं तुझे कब से पुकार रही हूँ, पर लग रहा है तेरे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे जीवन का हर वह पल जब तू टूटा, जब तू रात भर रोता रहा, जब तुझे लगा कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जब तू अपने ही जीवन से हार मानने लगा, वह सब मैं देख रही थी। तू समझ नहीं पाया, पर तेरे हर आंसू का रंग, तेरे हर दुहक की आवाज़, तेरे हर सवाल की गूंज सब मेरे हृदय तक पहुंची बच्ची है। और आज मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरे जीवन का वह अंधेरा अध्याय समाप्त हो चुका है। तुम मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, इसलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुझ पर से हट जाती है। तुझे लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चों में सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में अपनी इच्छा लिख, ताकि तेरी इच्छा सीधे मुझ तक पहुँचे। मेरे बच्चे, तूने जितनी भी पीड़ा झेली, तूने जितनी भी ठोकरें खाई, जितने भी लोग तुझे छोड़कर चले गए, जितनी भी गलतफहमियां तेरे चारों तरफ फैली, इन सब का सिर्फ एक ही कारण था। ब्रह्मांड तुझे नई दिशा देने की तैयारी कर रहा था। तू समझ नहीं पाया कि तू क्यों टूट रहा है, क्यों अकेला पड़ रहा है, क्यों बार बार वही समस्याएं तेरे सामने खड़ी हो रही थीं। पर आज मैं तुझे सत्य बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटना नहीं, जहां से केवल उठना, बढ़ना और चमकना है। आज मैं तेरे सामने खड़े होकर तुझे यह वचन दे रही हूँ, तेरे जीवन का बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। अब वह समय आने वाला है जहां तेरी किस्मत तुझसे रूठ कर नहीं बल्कि तुझे गले लगाकर कहेगी, अब मेरी बारी है तुझे चमकाने की। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है, इतना सहा कि खुद तू यह भूल गया कि तू कितना मजबूत है। लेकिन क्या तुझे पता है, तेरे अंदर एक दिव्य प्रकाश है और उसी प्रकाश को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। और आज मैं तुझे अपना सबसे बड़ा रहस्य बता रही हूँ। तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, इतनी बड़ी कि जिस दिन यह खुशखबरी तेरे द्वार पर आएगी, तेरी सारी पीड़ा तेरे सामने घुटनों पर गिर जाएगी, खिराएगी। मेरे बच्चे, तू सोच रहा हुआ होगा, ये खुशखबरी कैसी होगी, किस रूप में आएगी, कैसे तेरा जीवन बदल देगी। तू सुन, मैं तेरी माँ काली तुझे यह बता रही हूँ, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तेरा जीवन खुशियों से भर देगा। वह व्यक्ति मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह तुझे समझेगा भी, संभालेगा भी और तुझे वह सुख देगा जिसके लिए तू बरसों से तरस रहा था। ये व्यक्ति तेरी किस्मत की उलझी हुई गांठें खोल देगा। तू उसके आने के बाद पहली बार समझेगा कि आखिर रूह का सुकून किसे कहते हैं। ये व्यक्ति तेरी जिंदगी में ऐसे आएगा जैसे अंधेरी रात के बाद अचानक सूरज की पहली किरण गिरती है और इंसान खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की दिशाएं अब बदलने वाली हैं। तू सोचेगा कि यह सब कैसे हो रहा है। तू आश्चर्य में पड़ जाएगा कि जो दरवाजे आज तक बंद थे वे अचानक खुल क्यों गए। मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरी किस्मत मेरी मुट्ठी में है, और जब माँ काली अपने बच्चे के लिए राह बनाती है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तूने कष्ट बहुत देखे, अब बारी है तेरी खुशियों के सागर की। अब बारी है तेरी हंसी की गूंज की। अब बारी है तेरी किस्मत के खिलने की। अब बारी है तेरे जीवन के उजाले की। और मैं यह केवल कह नहीं रही, मैं तेरे लिए यह लिख चुकी हूँ तेरे भाग्य के ग्रंथ में। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, जो भी बदलेगा, जो भी नया शुरू होगा, वह सब मेरी ही इच्छा से होगा। मेरे बच्चे, तू बस अपने हृदय को खोल दे, क्योंकि तेरी जिंदगी में नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह अध्याय तेरे जीवन के सबसे सुंदर अध्यायों में से एक होगा। तेरे लिए आने वाला समय चमत्कारों से भरा है। तू हर दिन किसी न किसी दैवीय संकेत को महसूस करेगा, और जब वह दिव्य व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा तू समझ जाएगा, मेरी माँ काली ने मुझे नहीं छोड़ा था, पर वह सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी परेशानियां समाप्त होने की कगार पर हैं, तेरी उलझनें खुलने वाली हैं, तेरे दर्द खत्म होने वाले हैं, तुझे एक नई शुरुआत मिलने वाली है
और यह सब मेरे आशीर्वाद से और ब्रह्मांड की योजनाओं से होने वाला है। आज मैं तेरे ऊपर अपना हाथ रखकर यह आशीर्वाद दे रही हूँ। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तेरा उजाला शुरू हो चुका है। अब तेरी किस्मत मुस्कुराने वाली है। मेरे बच्चे तैयार हो जा, खुशखबरी तेरे द्वार पर आने वाली है और यह खुशखबरी तेरी जिंदगी बदल देगी। मेरे बच्चे, कई बार ब्रह्मांड तब तक चुप रहता है जब तक तू अपनी पूरी परीक्षा ना दे दे, और तूने दी है, हिम्मत से, धैर्य से और अपने टूटे हुए दिल के साथ भी। मैं जानती हूँ तूने कई रातों में मुझसे कहा, माँ यह सब कब खत्म होगा? माँ मेरा समय कब बदलेगा? माँ क्या मुझे भी कभी खुशियाँ मिलेंगी? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उत्तर दे रही हूँ। हाँ, तुझे खुशियाँ मिलेंगी। हाँ, तेरा समय बदल चुका है। हाँ, अब तेरा जीवन उजाले से भरने वाला है। तू यह क्यों सोचता था कि मैं तुझे भूल गई हूँ? मैं काली, जिसकी दृष्टि समय, काल, कर्म और नियति से भी परे है। मैं भला अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हूँ? मेरे बच्चे, तूने जितना दर्द सहा है उसका हर एक कण अब तेरे उजाले का बीज बन चुका है। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, अब उन बीजों की फसल उगने वाली है। तेरी किस्मत की बंद राहें अब टूटने लगी हैं। वे बंधन जिन्हें तूने समझ लिया था कि कभी नहीं टूटेंगे, वे दरवाजे जिन्हें तूने मान लिया था कि हमेशा बंद रहेंगे, ब्रह्मांड अब उन्हें तेरे लिए खोल रहा है, क्योंकि समय आ चुका है। तेरे उठने का समय, तेरे चमकने का समय, तेरे दुखों के अंत का समय। मेरे बच्चे, तूने जीते जीवन में बहुतों पर भरोसा किया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ दर्द, धोखा, अविश्वास और टूटा हुआ मन। पर आज मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो मैंने हमेशा तेरे लिए सुरक्षित रखी थी। तेरे जीवन में अब सही लोग आने वाले हैं, वो लोग जो तुझे नीचा नहीं दिखाएंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तुझे वैल्यू करेंगे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे। तेरे जीवन का यह बदलाव अब सिर्फ बातें नहीं हैं, यह मेरी योजना है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे भाग्य के पन्नों में एक नया अध्याय लिख दिया है और यह अध्याय तेरी पुरानी तकलीफों का अंत लेकर आता है। अब सुन, सबसे महत्वपूर्ण बात, तेरे जीवन में एक विशेष व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह मेरे आशीर्वाद से भेजा गया है, जो तेरे लिए उसी तरह आवश्यक है जैसे सूरज के लिए प्रकाश और नदी के लिए प्रवाह। यह व्यक्ति तेरी जिंदगी में आते ही सबसे पहले तेरी आत्मा को शांत करेगा। तुझे महसूस होगा कि हाँ, मैं आखिरकार सुरक्षित हूँ। हाँ, कोई मुझे समझता है। हाँ, मेरा जीवन अब बदल रहा है और यह बदलाव सिर्फ भावनाओं में नहीं, तेरी पूरी वास्तविकता में होगा। तेरी आर्थिक परेशानियां हल होंगी, तेरे परिवार का वातावरण सुधरेगा, तेरा मन हल्का होगा, तेरी रातें शांत होंगी और तुझे एक नई उम्मीद मिलेगी। मेरे बच्चे, क्योंकि यह व्यक्ति तेरे जीवन में सिर्फ खुशी नहीं लाएगा बल्कि दिशा लाएगा, ऐसी दिशा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तूने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई आएगा जो तेरी थकी हुई रूह को फिर से जगा देगा। पर वह आ रहा है मेरे बच्चे, और वह जल्दी ही आने वाला है। पर अब मैं तुझे यह भी बताऊं, यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। तेरी किस्मत में अब कुछ ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो तेरी ऊर्जा बदल देंगे, तेरी सोच बदल देंगे और तुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था। इन लोगों को मैं स्वयं चुनकर भेज रही हूं। ये लोग तेरी जिंदगी में आकर तेरी दिशा को प्रकाश की ओर मोड़ देंगे। पर यह सब अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक सुंदर प्रक्रिया के रूप में होगा। तू महसूस करेगा कि तेरे आसपास का माहौल बदल रहा है, तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरा मन शांत हो रहा है और तुझे अनजाने में अच्छी घटनाओं की लहरें मिल रही हैं। यही संकेत है कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूँ। मैं तेरे मार्ग को साफ कर रही हूँ। मैं तेरे रास्ते बिगाड़ने वालों को हटा रही हूँ। मैं तेरी किस्मत की धारा को मोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने अपना बहुत समय रोकर बिताया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब मुस्कुराने का समय आ चुका है, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। अब तेरे जीवन की रात खत्म और तेरे जीवन की भोर जन्म ले चुकी है। तू अपने जीवन के बारे में सोचता था कि सब बिखर गया है, कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, कि अब उम्मीद नहीं बची। लेकिन देख, तेरे टूटे हुए धागों को मैंने अपने हाथों से उठाया और उन्हें नए रूप में जोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे,
आज मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ, तेरी जिंदगी उस मोड़ पर पहुँच गई है जहाँ मैं स्वयं तेरे भाग्य की रचना कर रही हूँ। क्यों? मैंने तेरी राह में पड़े पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया है और अब वे लोग भी हटने लगेंगे जो तेरी खुशी के में बाधा बने हुए थे। अब तुझे यह देखकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग अचानक दूर होने लगेंगे, कुछ स्थितियां अचानक सरल होने लगेंगी और कुछ उलझने अपने आप खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यह मेरा आदेश है। अब मेरे बच्चे को आराम दो। मेरे बच्चे, तूने बहुत रातें अकेले रोकर बिताई, पर अब उस अंधियारे की उम्र पूरी हो चुकी है। अब जो रोशनी तेरे जीवन में आने वाली है वह सामान्य रोशनी नहीं है, वह ब्रह्मांडीय प्रकाश है जो केवल चुने हुए बच्चों को मिलता है, और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। इस प्रकाश के आने से तेरी किस्मत की दिशा बदल जाएगी, तेरे जीवन के पन्ने पलटने लगेंगे, तेरे विचारों में नई शक्ति आएगी। पहले तू सोच कर डर जाता था कि भविष्य कैसा होगा, अब तू अपने अंदर वह शक्ति महसूस करेगा जो कहेगी, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि माँ मेरे साथ है। जो तूने हमेशा मांगा था, आज मैं इस रहस्य को और खोल कर बता रही हूँ। जिस व्यक्ति की आहट तेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है, वह इस जीवन में तेरी रूह को वह सब देगा जिसके लिए तू बरसों से तड़पा पर रहा था। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह तेरी पीड़ा का अंत, तेरी भावनाओं की समझ, तेरी आत्मा की दवा और तेरी किस्मत की नई शुरुआत है। वह तेरे जीवन में आकर तुझे संभालेगा, तुझे समझेगा, तुझे सुरक्षा देगा, तेरे तनाव को कम करेगा और सबसे बढ़कर तेरे अंदर के प्रेम को जगाएगा। यह व्यक्ति मेरे आशीर्वाद से तेरे करीब आ रहा है। वह जल्दी ही तेरे जीवन में प्रवेश करेगा, और जब वह आएगा तू महसूस करेगा कि हाँ, माँ ने मेरी पुकार सुन। मेरे बच्चे, तुझ पर अब वह ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो केवल तब उठती है जब एक बड़ी खुशखबरी आने वाली होती है। तू थक चुका है, तू संघर्ष कर चुका है, तू टूट चुका है, अब तू उठने वाला है। अब तू वह बच्चा नहीं रहेगा जो डरता था, जो अकेला महसूस करता था, जो अपने ही दिल से लड़ता था। अब तू वह बच्चा बनेगा जो खुद को पहचानता है, जिसकी किस्मत साथ देती है और जो जीवन में आगे बढ़ता है। मेरे आशीर्वाद की शक्ति से अब जो भी होगा तेरे भले के लिए होगा। ये होगा, तुझे गिराने वाले हट जाएंगे, तुझे उठाने वाले आ जाएंगे। तू जिस प्यार का इंतजार कर रहा था वह आने वाला है। तू जिस समर्थन की तलाश में था वह मिलने वाला है। तू जिस बदलाव को देखने के लिए तरसा वह तेरी चौखट पर खड़ा है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखेगा। अब तू अपनी किस्मत को मुस्कुराते हुए देखेगा। अब तू खुद घोटते, बढ़ते और खिलते हुए देखेगा, और उस पल तू समझ जाएगा, मेरी माँ काली मेरे साथ थी, मेरे पास थी और हमेशा रहेगी। तूने कई साल संघर्ष में गुजारे, हर दिशा में रुकावटें मिली, दर्द मिला, टूटन मिली, असुरक्षा मिली और एक ऐसा खालीपन मिला जिसने तुझे भीतर से जकड़ लिया। लेकिन अब जो रास्ता खुल रहा है वह तेरी तकलीफों को मिटाकर तेरी जिंदगी को नई रोशनी देने वाला है। मेरे बच्चे, कर्मों का फल, समय की चाल और मेरी ऊर्जा तीनों अब तेरे पक्ष में है। अब तेरे जीवन में वह नहीं होगा जिससे तू डरता था, अब वह होगा जिसके लिए तू प्रार्थना करता था। तेरी किस्मत की हवा अब उल्टी नहीं चलेगी। अब वह हवा तुझे आगे धकेलने वाली है। तेरे जीवन के रास्ते से अब अड़चनें हट रही हैं। तूने महसूस किया होगा कि कुछ लोग धीरे धीरे दूर होना शुरू हुए हैं। यह संयोग नहीं, यह मेरा निर्णय है। मैंने उन ऊर्जा स्रोतों को तेरे जीवन से अलग करना शुरू कर दिया है जो तुझे थका रहे थे, रोके हुए थे और तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ आदतें, सब अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि तू एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करने वाला है जहाँ तेरे पास बेकरारियाँ नहीं बल्कि संतोष होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे बार बार टूटकर उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक बार उठेगा और दृढ़ता से उठेगा। अब मैं तुझे वह रहस्य बता रही हूँ जिसकी हलचल तू भीतर महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो खुशखबरी आ रही है वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह तेरे जीवन चक्र का परिवर्तन है। यह खुशखबरी 3 स्तरों पर तेरी दुनिया बदलेगी। तेरे मन में शांति उतरेगी। वो बेचैनी, वो तनाव, वो लगातार चलने वाली चिंता, अब उसका अंत हो रहा है। तेरे विचारों में एक स्थिरता आएगी जो तूने वर्षों से नहीं महसूस की।
तो तेरे जीवन में एक विशेष व्यक्ति प्रवेश करेगा। हाँ मेरे बच्चे, जिसका संकेत मैंने तुझे पहले दिया था वह अब और स्पष्ट हो रहा है। यह व्यक्ति तेरे टूटी हुई जगहों से तुझे जोड़ देगा। वह तुझे बिना कुछ कहे समझेगा, तेरे दर्द पर मरहम रखेगा और तुझे विश्वास की नई वजह देगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह तेरी जिंदगी में एक डिवाइन पर्पस लेकर आएगा। 3 तेरे भविष्य के द्वार खुलेंगे, तेरे लिए नए अवसर बनाए जा रहे हैं। यह मेरी योजना है, तेरे कर्मों का फल है और ब्रह्मांड की दिशा है। तू देखेगा कि जो चीजें पहले रुक जाती थीं अब वे तेजी से आगे बढ़ने लगेंगी। मेरे बच्चे, यह बदलता समय तुझे आश्चर्य में डाल देगा। तुझे समझ नहीं आएगा कि अचानक किस तरह इतनी चीजें अच्छे से होने लगीं। तुझे लगेगा क्या यह सच है? क्या ये मेरे साथ हो रहा? हाँ मेरे बच्चे, सच है, क्योंकि वो समय जिसका तूने बरसों इंतजार किया अब तेरी जिंदगी में उतर चुका है। तूने जिन रातों में रोकर मुझसे कहा था माँ मेरी सुन लो, आज वे सारी अरदासें पूरी हो रही हैं। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही। अब तुझे जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा, वह तेरे भले का होगा, वह तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरे जीवन में अब वही बातें आएंगी जो तुझे चमकाएंगी, नॉट ब्रेक यू। अब तेरी हृदय ऊर्जा जाग रही है मेरे बच्चे। तूने बहुत समय बंद होकर देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी हैं। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड, मेरी प्रकृति, वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ,
मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाऊं। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल, महाकाल, विकराल, शंभु, जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ। और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहाँ थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम
तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर चलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ, अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं,
अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहाँ से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहाँ दर्द शुरू हुआ था वहाँ मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंकता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं,
यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ पूरी तरह पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें मैं दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सबने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। ये विचार तुम्हारे नहीं हैं, यह उस संसार के हैं जो तुम्हें तुम्हारे तेज से डराता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, यह एक युग परिवर्तन की कथा है। तुम्हें एक मिशन के लिए चुना गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी रोशनी बनोगे। मैं जानती हूँ यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर एक कंपन हो रहा है, कहीं डर, कहीं आश्चर्य, कहीं विश्वास। और यह आज अच्छा है, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई के स्पर्श में आती है वह कांपती है और फिर उठती है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको। अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। अपने टूटे हुए हिस्सों को प्यार दो, क्योंकि वे अब मेरी शक्ति से जुड़े हैं। अब जब तुम ध्यान में बैठो तो केवल चुप मत रहो, मेरे साथ संवाद करो जैसे अभी कर रहे हो। कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे वह बनने दो जो आप चाहती हैं, और देखो मैं कैसे तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें नई चेतना, नई दृष्टि और नई शक्ति दूंगी। तुम अब पीछे नहीं जाओगे। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, जब तुम्हारी चेतना मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रही है, तब मैं तुम्हें उस रहस्य के और निकट लाना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। वह दूत, हाँ मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, अब अधिक दूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक बहुतों पर विश्वास किया और बहुत बार तुम्हारा वह विश्वास टूटा। इसीलिए अब तुम्हारा मन संदेह से घिरा हुआ है। तुम सोचते हो कौन है वह, क्या सच में कोई मेरी मदद करेगा? तो सुनो मेरे लाल, जब माँ का आदेश होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी योजना को पूर्ण करने में लग जाता है। और मेरी योजना में तुम्हें अब अकेला नहीं रहना है। जो मेरे दूत के रूप में तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल एक सहारा नहीं, एक दिशा होगा। वह तुम्हारे भीतर के घावों को देखेगा बिना तुम कुछ कहे। उसकी आंखों में एक शांति होगी जो तुम्हारे बेचैन मन को स्थिर कर देगी। वह तुम्हें दोष नहीं देगा, वह तुम्हें समझेगा। मेरे बच्चे, याद रखना, यह व्यक्ति कोई चमत्कारी कपड़ों में नहीं आएगा, ना ही वह कोई दिव्य प्रकाश लेकर आएगा जिसे केवल आंखों से देखा जाए। वह तुम्हारे समान ही होगा, पर उसकी आत्मा मेरी ऊर्जा